मेरा ये क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हाँ। सर, मेरा समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि एसआईआर प्रोसीजर जो है वो गलत है, लोगों को परेशान ज़्यादा कर रहा है, तो सर आपकी पार्टी ऐसा क्या अल्टरनेटिव सजेस्ट करती है जो आप ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में मेंटेन जिससे कर सकें? ठीक है, अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये एसआईआर एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, और जो भी सरकारें रही हैं पहले भी और अब भी जो सरकार है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगी। जहां सेंसस होते हैं उसी तरह से एसआईआर होती है। सेंसस वो अलग बात है कि इस पार्टी ने अभी तक ना सेंसस कराए, जो कि 2021 में हो जाना चाहिए था, उसके बाद भी आज तक नहीं करा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी के बीच में बहुत आनी चाहिए कि इन्होंने कहा गुंडागर्दी और बलबूते सवाल का जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। वो ये पूछ रही हैं आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर एसआईआर में आपको दिक्कत क्या नजर आ रही है? आप कह रहे हैं पहले भी कराते रहे हैं, इस बार भी हो रही है, तो इस बार क्या दिक्कत है? एसआईआर के प्रोसीजर में अगर खामियां होंगी, क्या खामियां बताओ बताओ, वो दुरुस्त करने के लिए हम बताएंगे क्या खामी। खामी नंबर 1, पहली खामी ये कि बिहार के अंदर आप एक बिहार में तो हो गया खत्म, उत्तर प्रदेश की चिंता कर लीजिए। अरे पहली लाइन की बात रोक देंगे तो आप कैसे बताऊंगा? बोलिए। बिहार के अंदर बिहार की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी, वोटर्स की आबादी के हिसाब से आधी है लगभग। अरे तो भैया तभी तुमने बीएलओ है के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,486 सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में 1,62,486 वो बात सही है सर, पर ये बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनकी पोल खुल गई। डॉक्टर साहब, अगर एसआईआर कराना हो, ये कह रहे हैं इनको चिंता इस बात की है कि कराओ, बहुत अच्छी बात है, एसआईआर होना चाहिए, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं टाइम बहुत कम मिल रहा है आप लोगों को। कितने टाइम में हो जाता है? इनसे पूछ ले भाई, ये ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। मैं तो प्रोसीजर की बात भाई वो अच्छे से जानते होंगे ना, ये काम हमारा है और झूठ बोलने का काम किसी का भी हो सकता है। मैं नहीं किसी कहता क्या झूठ क्या सच है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अभी आपने देखा बिहार में समय कम था, मैंने पहले ही कहा 4 लाख हमारे पेड वॉलंटियर्स एक्स्ट्रा लगाए गए थे कि वहाँ पे सही तरीके से प्रक्रिया का काम हो जाए। साथ में हर पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया था कि अपना बीएलए लगाइए। अब मैं बताता हूँ 12 स्टेट के जो कहा गया है एसआईआर के लिए, उसमें 51 करोड़ हमारे वोटर्स हैं। इसके अंदर आपको मैं बताऊं जो 1.5 लाख हमारे जो वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं यूपी के अंदर, समाजवादी को बता दूं और आपकी ये जो भी पार्टी है इसको बता दूं कि 1.5 लाख हमारे पेड वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि काम करेंगे बीएलए के साथ में मिलके। और इन पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है। हमेशा इतना ही ड्यूरेशन मिलता था या इस बार आपने ऐसा जल्दबाजी में कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई अच्छे से करते हैं, साल 6 महीना देखिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी के लिए बारिश है, अभी कहीं पर बारिश पड़ रही है, कहीं पे आपको देखिए बर्फ पड़ रहा है। हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे कुछ है। इस तरीके वहाँ पर बाढ़ भी था बिहार में। इस बात की बात नहीं है, काम तरीके से होता है, हर वक्त काम किया जाता है। सेना भी हमारी देश की लड़ रही है बॉर्डर पे तरीके के साथ में, और हमारा जो काम है वो भी सिस्टमेटिक तरह से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समय की कमी नहीं है। हमें जहाँ समय की कमी है, अभी कुछ हमारे साथी ने जिक्र किया कि कुछ बीएलओज मर गए। मैं आप ये बताइए कि सिर्फ ये इलेक्शन के डाटा की वजह से आप बता रहे हैं हर एक की उम्र 50 से ऊपर है। नंबर 1 सुसाइड नोट है, सुनिए सुसाइड नोट सुनिए, एक आध तो मर सकता है, मैं नहीं कहता हूं। अरे सुन तो लीजिए। तो नौकरियों से हटाना, एक सेकंड, उनको नौकरियों से हटाया कोई नहीं किया, हटाया क्या बेगूसराय? अच्छा सुनिए सुनिए, मैं मटिहानी सुनिए तो पहले कोई किसी को हमारी बीएलओ की शर्त है, सुनिए हमारी एक मिनट, बट सबको उसी से एट्रीब्यूट करते हैं ना। हमारी बीएलओ की शर्त है जो काम करते हैं। अरे शोर मत बचाइए ना पिनाश जी, हमारे बीएलओ की शर्त है काम करने की कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं टीचर्स। आप ब्लॉक के लोग, तहसील के लोग ये लगाए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, और उसी एरिया के विद इन एरिया जो जानते हैं अपने एरिया को, ब्लू बूथ लेवल के, कहीं दूर नहीं जाना है। और एक चीज़ और बता दूं, 70% 2002, 2003 और 2004 के जो हमारे वोटर थे, उनके 70% फॉर्म वही रहेंगे सिटीज। उनका प्रिंट आउट लिया जाएगा, उनका चेहरे के लिए सिर्फ फोटो के लिए दिया जाएगा, साइन कराया जाएगा। 30% जो ऐड होंगे या माइग्रेट हो गए या डेथ हो गए, उनको इंक्लूड किया जाए। बिला वजह का शोर मचाना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल। सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप बोल रहे हैं कि 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। अगर वोट सही है तो क्यों बंगाल से रोज 150-200 लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं? और अगर बीजेपी ईसीआई से मिला होता तो क्यों 2024 लोकसभा इलेक्शन में वो 303 से 240 पे सिमट जाता? क्यों यूपी में आप लोग 37 सीट जीतते? देखिए
बहुत वैलिड सवाल है आपका। आपने बोला कि बांग्लादेश से लोग जब जा रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला Data- हिट हुआ तब इलेक्शन नहीं, कमीशन नहीं, ठीक data- काम कर रहा था। नहीं सुनिए, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है उसकी आपको रिपोर्ट डेली मिलती है और आपको भी पता है और हमें भी पता है। अभी उन्होंने बात में मैं कह तो दिया, पूछ पहले रही हूँ, उसी का उस टाइम सवाल, ठीक कर रहा था कि उसी नहीं? आपके वो सवाल का वाली जवाब दे दूं, रिपोर्ट उनका बता बाद में दीजिए देता हूँ जरा। फिर। बच्चे ने पहले वही आपका ही सवाल सवाल, पूछा है। पहले आपके सवाल नहीं, का जवाब बच्चे दे ने देता हूँ। पूछा है। पहले आपका ही सवाल के जवाब दे देता हूँ। आपने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, अभी उन्होंने कहा कि बीएलएज हमारे एजेंट साथ में लगा दिए जाते हैं। आपको ये पता नहीं कि बिहार के अंदर जो बीएलएज लगाए गए उन्हीं में लगभग 61,000 हर विधानसभा में, उन्हीं 10,000 महिलाओं के अकाउंटों में पैसे आए। क्या था ये? क्या ये वही बीएलए ऐड किया गया, एजेंट्स को ऐड किया गया? इसीलिए तो आपको सवाल नहीं पूछेंगे जो लोग साथ लगाए जा रहे हैं, फिर उन्हें मेहनताना दिया जा रहा है, मेहनताना दिया जा रहा है। आप वोट्स को इफेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सवाल ना पूछा जाए। मुझे समझा